रात के करीब 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें खामोश हो चुकी थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अली अपनी बाइक पर घर जा रहा था। उसका घर शहर के पुराने इलाके में था, जहां पुरानी इमारतें और तंग गलियां थीं। अली को अक्सर रात को वहां से गुजरते वक्त हल्का सा डर महसूस होता था, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। जैसे ही वो एक पुरानी गली के पास पहुंचा, उसने देखा कि गली के कोने पर एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आ रहा था। औरत सफ़ेद कपड़ों में थी और बिल्कुल चुप खड़ी थी। अली ने पहले सोचा शायद कोई मुसीबत में हो, इसलिए उसने बाइक धीमी कर ली। जब अली उस औरत के पास से गुजरा तो उसने हल्का सा सर उठाकर अली की तरफ देखा। उस पल अली के जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उस औरत का चेहरा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई एहसास ही नहीं था, बिल्कुल बेजान और सीधा। अली ने फौरन बाइक तेज़ कर दी और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ना की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अली जब घर पहुंचा तो उसने गहरी सांस ली और अपने आप को तसल्ली दी कि शायद उसका वहम हो। उसने दरवाज़ा बंद किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। घर में सिर्फ वो अकेला रहता था। उसने कपड़े बदले और पानी पीने के लिए किचन में गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अली ने धीरे से पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हल्की सी हंसी निकाली और बोला, अली, तू भी अजीब है, खुद ही डर रहा है। लेकिन जब वो वापस कमरे में आया तो उसका खून जम गया। उसके कमरे की दीवार पर एक गीला सा निशान था, बिल्कुल चेहरे की शक्ल का, जैसे किसी ने गीले हाथ से दीवार पर अपना चेहरा लगा दिया हो। अली हैरान रह गया। उसने सोचा शायद पानी गिर गया होगा या कोई अजीब सा स्टेन हो। उसने कपड़ा उठाया और उस निशान को साफ कर दिया, लेकिन जैसे ही वो बेड पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा ठंडी होती जा रही है। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन। अली ने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हल्की सी सांस की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फ़ोन पर खामोशी से सांस ले रहा हो। अली ने गुस्से में फ़ोन काट दिया, लेकिन फिर कॉल दोबारा आई। इस बार उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसने फ़ोन साइड पर रखा और सोचने लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। रात के करीब 2 बज गए थे। अली ने लाइट्स बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीमी धीमी कदमों की आवाज़, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। अली का गला सूख गया। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसने एक साया देखा जो दीवार के पास खड़ा था। अली ने हिम्मत करके लैंप चलाया और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह हिला दी। वही औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और वही बेजान चेहरा। अली डर के मारे बेड से पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन औरत बिल्कुल खामोश रही, सिर्फ धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। अली ने फौरन दरवाज़ा खोला और भागकर बाहर निकल गया। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी फट जाएगा। वो सीधा घर के बाहर रोड पर आ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका घर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे वहाँ कोई हो ही ना। अली ने रात बाकी अपने दोस्त के घर गुजार दी। सुबह जब वो वापस घर आया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कमरा साफ, दीवार पर कोई निशान नहीं। अली ने सोचा शायद सब एक बुरा ख्वाब था, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के आईने के पास गया, उसकी सांसें रुक गईं। आईने पर धुंध से लिखा हुआ था, तुमने मेरा चेहरा देखा है। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर आईना साफ किया, लेकिन धुंध फिर से उभर आई और इस बार लफ्ज़ बदल चुके थे, अब मैं तुम्हारा चेहरा ले जाऊंगी। उस पल अली को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने आईने में देखा और उसका खून जम गया। उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था,
सिर्फ एक खाली अंधेरा सा खोखला हिस्सा जहां चेहरा होना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे उस खोखले अंधेरे में अली का अपना चेहरा नजर आने लगा। और उस रात के बाद अली को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि उस पुरानी गली में रात के वक्त एक औरत खड़ी होती है, सफ़ेद कपड़ों में, और उसका चेहरा कभी एक जैसा नहीं होता। कभी वो किसी और का होता है और कभी अली का।